जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम साइंस की टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, उत्प्लावन बल का परिमाण डैश पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन या तापमान। तो दोस्त, ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है आपके घनत्व पर। किस पर करता है? घनत्व पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उत्प्लावन बल का डैश पर निर्भर करता है, वस्तु के आयतन पर, बल पर, शक्ति पर, ऊर्जा पर। तो किस पर करता है? देखो, उत्प्लावन बल का परिमाण जो है उत्प्लावन बल का जो द्रव्यमान और आयतन वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो करता है परिमाण पर। किस पर करता है? परिमाण पर डिपेंड करता है। इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है। चलिए, लिखा है, दाब को डैश से मापा जाता है, द्रव एवं घनत्व, किए गए कार्यबल पर, बल एवं क्षेत्रफल या ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखिए, आपसे पूछा क्या है दाब को, तो सबसे पहले दाब के बारे में जान लो। दाब होता क्या है? दाब होता है कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल है ना, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पे लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाता है? वो आपका दाब कहलाता है। जैसे इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन बराबर एरिया, क्षेत्रफल। न्यूटन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, है ना, न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल। इसी की और दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। बस इसी से आपके सारे आंसर निकलेंगे, ठीक है। और अगर इसको और खुलना है तो आप जान सकते हो कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर होता है, सॉरी, तो बल बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर बल बराबर हमने पढ़ा हुआ है क्या? द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर एन की जगह हम इन दोनों को पुट कर सकते हैं। ये बताया इसलिए क्योंकि आगे जाके आपसे क्या होगा, जब इससे आपको विमीय सूत्र आपसे पूछा जाएगा तब ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पर दोबारा करेंगे, फिर भी बता दिया, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है? बल एवं क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? बल एवं क्षेत्रफल पर। हो गया ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अब देखो, क्षेत्रफल कम है, अभी अपन ने पढ़ा कि दाब का फॉर्मूला क्या था? वो था न्यूटन अपॉन एरिया। अब बताओ, अगर एरिया कम है तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो अगर एरिया कम है तो जो दाब है वो क्या होगा? दाब बढ़ता है। दाब क्या होता है दोस्त? बढ़ता है, ठीक है। और दाब अगर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। समझ गए? ऐसे ही समझ सकते हो यार, कोई बॉल होती है उसको हम कस के अगर दबा देते हैं जोर से तो उसका वो कम एरिया गिरती है, यानी उसका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए? बेसिक क्वेश्चन है ये। हाँ, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? आ जाओ। अब दाब का विमीय सूत्र अगर आपसे पूछ लिया है तो फिर आपको पूरा पूरा जो अभी अपन ने किया था वो अपन को करना पड़ेगा। कैसे? देखो, आप जानते हो कि सर दाब बराबर क्या होता है? पहले इसको इससे लिखा जाए। दाब बराबर होता है एन अपॉन ए, है ना। अब बताओ एरिया कैसे निकलता है? आप बोलोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और इस न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको क्या लिख सकता हूँ न्यूटन बराबर? तो आप बताएंगे केजी इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे सॉरी नीचे स्क्वायर, नीचे माइनस नहीं आता, ठीक है। अब देखो, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर एम है, एम की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। लेंथ लेंथ क्या होगा? लेंथ -1 आएगी। लेंथ क्या आएगी? -1। अब निकालना है टी। अब बताओ, ये जो त्वरण है ये एम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो टी क्या हो जाएगा? ये सेकंड माइनस माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी टी कैसा हो जाएगा? -2। बस यही 3 चीज़ें देखते हैं अपन विमीय सूत्र में। तो एम एल टी -2 कहीं दिख रहा है? देखो, एम एल -1 टी -2, तो ये आपका, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, तभी आप निकाल पाते यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। नहीं, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, कार्य और समय का गुणनफल। कार्य और ये तो नहीं है। वेग प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये भी नहीं है। तो आपका होता है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल।
ठीक। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, दाब का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं पहले ये समझो। क्या आप जानते हो दाब बराबर क्या होता है? न्यूटन अपॉन क्या था? एरिया। और आप जानते हो इसका यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल, है ना? क्या होती है? पास्कल। कोई दिक्कत इस बात में? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और कैसा कर सकते हैं अपन? एक और कर सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और बल की क्या होती है? न्यूटन ही होती है ना? तो ये एक तो पास्कल कर सकते हो, वरना अगर ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है, किसी सतह पर पड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दाब, क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल या आयतन। पड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये दोस्त क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब। इतना भावुक नहीं होना है, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई तक उतारा जाता है, तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब डैश हो जाता है। अच्छा, दाब क्या हो जाता है? दाब उस समय क्या होता है? देखो दोस्त, दाब हो जाता है कम। दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दाब को हम एक फार्मूला दाब का एक ऐसे भी होता है कि जी इंटू एच इंटू एक चीज़ और होती है यार, क्या होता है? एच डी जी, एच डी और एच डी जी होता है। एच डी और जी क्या लिख दिया? तो आप बोलेंगे सर एच इंटू डी इंटू जी। एच हाइट है, डी द्रव घनत्व है, और जी क्या है? क्या जी क्या होता है? अपन ने पढ़ा था गुरुत्वीय बल। ये क्या होता है? जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। सॉरी, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए गहराई पे जाने में क्या होता है? तरल द्वारा जो डाला गया दाब है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। सॉरी, कम नहीं होता। क्या होता है? दाब बढ़ता है। गहराई में जाएंगे तो अब क्या होता है? उस समय दाब बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है, ठीक। अच्छा, दाब मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है? तो दाब मापने की जो ऐसा इकाई है वो क्या है? पास्कल है। और एक और है, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। श्रेष्ठ प्रति क्षेत्रफल क्या कहा है? श्रेष्ठ प्रति क्षेत्रफल कहा जाता है बल, दाब, कार्य। तो जी क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब। दाब कहलाता है, अब देखो ऑप्शन ये रहे, दाब क्या कहलाता है? बल अपॉन क्षेत्रफल, द्रव्यमान इंटू क्षेत्रफल, बल इंटू क्षेत्रफल, द्रव्यमान इंटू क्षेत्रफल। तो क्या कहलाता? दाब का हमने फॉर्मूला पढ़ा, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल इंटू क्षेत्रफल नहीं होता। मच्छर घुस गया मुँह में। चलो, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, इसको काटा है कुछ सोच के। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है। तो देखिए, तो क्या होता है? ये घनत्व के समानुपाती होता है। ध्यान रखना कि ऊपर जाने पर दाब कम होता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? दाब कम होता है। और टेम्परेचर बढ़ने पर दाब बढ़ता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ता है, लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है? दाब घटता है। इस बात को हमेशा, ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होगा? दाब घटेगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो उस समय दाब भी क्या होगा? दाब भी बढ़ता है, ठीक। ये दो बातें याद रखनी है। इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ों पे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे शरीर से बाहर, हमारा नाक से खून आने लगता है। कारण, क्योंकि हमारे शरीर का दाब क्या होता है? दाब तो शरीर का हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वो इस समय के वातावरण से सेम है। लेकिन जैसे ये ऊपर पहाड़ी पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो दाब कम होने लगता है और हमारे शरीर का दाब उस दाब के मुकाबले बढ़ने लगता है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर से, हमारे नाक से जो है कई बार खून आने लगता है ना। दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। भार प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रमोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल या घनत्व प्रति। तो आप बोलेंगे सर बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है।
MC घनत्व, पानी घनत्व क्या होता है? पानी घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर। क्या होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कुछ है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? गति है, बल है, घनत्व है या कार्य है? तो आप बताएंगे सर क्या है? घनत्व है। क्या बताएंगे? घनत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध पानी घनत्व लवण युक्त पानी घनत्व से कैसा होता है? कम होता है, याद रखना। क्योंकि देखो, किसी कोई पानी है, उसके अंदर आप घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व का मतलब है गाढ़ापन किसी चीज़ का। अगर एक एक जगह मेरे पास सादा पानी है, दूसरी में मैं शक्कर घोलता जाऊँ तो पानी गाढ़ा होने लगेगा, मतलब पानी का घनत्व क्या है? बढ़ता है। अब शुद्ध पानी है और उसके अंदर नमक नहीं है। अब एक है पानी के लवण युक्त पानी, लवण मतलब उसके अंदर नमक मिला हुआ है, तो उसका घनत्व, सीधी सी बात है, उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो शुद्ध पानी का क्या होगा? घनत्व कम होगा। निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण बादल आसमान पर तैरते हैं? निम्न ताप, निम्न गति, निम्न घनत्व। किसकी वजह से? क्योंकि बादलों का जो घनत्व है वो क्या होता है? बादल नहीं है, हाँ, निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, चलो। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। याद रखना, किसी भी चीज़ पर कोई दूसरी पदार्थ तभी तैर सकता है जब उसका घनत्व जो है कम हो। जैसे रुई पानी पर तैर जाती है लेकिन सुई डूब जाती है, नाव तैर जाती है लेकिन सुई डूब जाती है, क्योंकि सुई का घनत्व ज़्यादा है पानी के मुकाबले। और जहाज़ को बनाया ही इस प्रकार जाता है कि जहाज़ का जो घनत्व है वो पानी के मुकाबले कैसा रहे? कम रहे। ठीक है, नहीं तो वो डूब जाएगा। डैश एकांक आयतन में द्रव्यमान है। गति, बल, एकांक आयतन में द्रव्यमान क्या है? तो आप बताएं सर घनत्व है। क्या है? घनत्व। घनत्व क्या है? तो घनत्व क्या होता है? उत्प्लावन होता है। क्या होता है? घनत्व को उत्प्लावन ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। देखो लिखा है तांबे नहीं, चांदी का अपेक्षित घनत्व ये रखा है 10.8 इंटू 10⁻³ पानी घनत्व 10⁻³ मीटर, 3 किलो 10⁻³ किलोग्राम है। ऐसा ही मात्रा में चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? देखो कुल मिला के बाद चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होगा पानी के मुकाबले? तो देखो, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो, नीचे रखेंगे पानी का घनत्व, पानी का। ठीक है, अब देखो चांदी कितना देखा है? 10.8 इंटू 10⁻³ और पानी का कितना अभी अपन पढ़ के आए थे? 1000 किलो प्रति मीटर। तो देखो 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा, आंसर आएगा 10.8। क्या आएगा? 10.8। ठीक है, ये आपका आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।